ऋषि का पर भगवान शिव कृपा एक असुर से उसके धर्म की रक्षा करके उसके आश्रम में नंदिकेश्वर नाम के निवास करना और वर्ष में एक दिन गंगा करना। तदंतर सूत जी ने जब बहुत से शिवलिंगों का कथा प्रसंग सुना दिए तब ऋषियों ने पूछा, महामते सूत जी, वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई, इसका विशेष रूप वर्णन कीजिए। वहाँ महादेव जी का नाम नंदिकेश्वर कैसे हुआ, उस बात का भी प्रसन्नतापूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी। एक ब्राह्मण के ही विधिपूर्वक ब्याही गई थी। विप्रो यद्यपि द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, यद्यपि अपने पूर्व जन्म में किसी अशुभ कर्म का प्रभाव बालवेद्य को प्राप्त हो गई, तब वह ब्रह्मपत्नी व्रत के पालन से तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूर नामक प्रसिद्ध एक दुष्ट बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, कामवाण से पीड़ित होकर वहां गया और अत्यंत सुंदरी के कामिनी को तपस्या करती देख वह असुर उसे नाना प्रकार का लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। मुनीश्वरों, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने और शिव के ध्यान तत्पर रहने वाली साध्वी नारी काम भाव उस पर दृष्टि न डाल की तपस्या में लगी रही और उस ब्राह्मणी ने उस असुर को सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव दान परायण था। उस करसंगी युवती ने तिरस्कृत हो उस दैत्य मुंड ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप दिखाया। उसके बाद वह दुष्ट आत्मा भयादायक दुर्वचन कहा और ब्राह्मण पत्नी के बार बार प्रयास देना आरंभ किया। उस समय वह उसके भय थरा उठी और अनेक प्रकार स्नेहपूर्वक शिव की पुकार करने लगी। उस तंतवी दिविज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने वाली नारी अत्यंत विहल अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की शरण में गई। तम शरणागति की रक्षा सदाचार की प्रतिष्ठा वह उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर उस काम विहल दैत्यराज मूड को तत्काल वशम कर दिया। वहाँ ब्राह्मणी और कृपा दृष्टि ने देखकर भक्त की रक्षा के लिए दैत्य चित हो गए। वर मांगो महेश्वर, यह वचन सुनकर साध्वी ब्रह्म पत्नी उसके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर उसको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषिका बोली, देवेश महादेव शरणागत वश आप दीनबंधु भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने मूढ़ नामक असुर मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके अपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम अन्य भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ है मेरे लिए वर है, इसे अधिक और क्या हो सकता है। प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना सुनिए। आप लोगों को उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। महादेव जी का ऋषियों, तुम सदाचारणी विशेष मुझसे भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझे जो जो वर मांगे वह सब मैंने तुम्हें दे दिए। ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु वहाँ आदि देवता आ भगवान शिव का आविर्भाव हुआ और जान हर्ष भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भक्तिभाव पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। इस समय साध्वी देवनंदी गंगा वहाँ ऋषि का उसके व्यय की सराहना करती हुई प्रसन्नचित हो बोली। गंगा ने कहा, ऋषि, वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी वचन देना चाहिए। इस दिन मैं भी तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूत जी कहते हैं, वैसे गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली
सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण आग से विलीन हो गए। यह देख सब देवता आनंदित हो शिव ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने धाम को चले गए। उस दिन में नर्मदा का यह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया कि संपूर्ण पापों का नाश करने वाला शिव वहाँ नंदिकेश्वर नामक विख्यात हुए। और गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ की इच्छा उस पापों को धोने के लिए वहाँ जाती है और मनुष्य वहाँ ग्रहण किया करते हैं।